हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मनोज एमएलटी। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ब्लड। दोस्तों, जो भी मेडिकल स्टूडेंट हैं और जो भी नॉलेज लेना चाहते हैं इस टॉपिक को लेके, वो इस वीडियो के थ्रू ले सकते हैं। जो कि मेडिकल के स्टूडेंट के लिए जो मैंने स्पेसिफिकली बनाया है मैंने ये। और जो भी अगर कोई इसको जानना चाहता है ब्लड क्या है, ब्लड के कंपोनेंट्स क्या हैं, क्या आरबीसीज़ का फंक्शन होता है, क्या डब्ल्यूबीसीज़ का फंक्शन होता है, प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन होता है, तो ये वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, मैं आज बात करने जा रहा हूँ ब्लड के बारे में। ब्लड क्या है दोस्तों? ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यूज़ मीन्स जो बॉडी के जो कनेक्ट करता है, जैसे हमारा बोन है और कार्टिलेज होती है बॉडी में, तो वो क्या है? कनेक्टिव टिश्यू हैं। वैसे ही ब्लड क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू। वो क्या है? एक फ्लूइड। ब्लड क्या है? फ्लूइड। इसको क्या बोलेंगे? खाली कनेक्टिव टिश्यू इसे नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू। जो क्या करता है? बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स को, टिश्यूज़ को कनेक्ट करता है ना। और ये जैसे कनेक्ट कैसे करता है? ये न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाता है और गैसेस का ट्रांसफ्यूजन करता है, गैसेस को ट्रांसफ़र करता है। और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है बॉडी में, जो भी हम मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट, जो भी हम खाना खाते हैं, उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, जो बॉडी के लिए, जो बॉडी को जितना बॉडी को ज़रूरत होती है वो बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है, और जो वेस्ट बनता है उसको वो रिमूव करती है। तो इसमें ब्लड का बहुत बड़ा रोल रहता है। दोस्तों, एक ह्यूमन बीइंग में जो ब्लड की क्वांटिटी होती है, उसके बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग 7 to 8% होता है। जो भी वेट उसका होगा, उसका कोई भी मनुष्य है जिसका कोई भी वेट, कुछ भी वेट हो सकता है किसी मनुष्य का, तो 7 to 8% बॉडी वेट का ब्लड हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहता है। वह जैसे कि हम फीमेल्स में देख पाते हैं कि 4 to 5 लीटर 5 लीटर ब्लड प्रेजेंट रहता है, और वैसे ही मेल में 5 to 6 लीटर प्रेजेंट रहता है। और जब हम देखते हैं कि ब्लड का जो पीएच है, जिसे पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं, वो 7.35 to 7.45 होता है पीएच, जिसे एक एवरेज दिया गया है 7.4। 7.4 हम क्या इसका एवरेज मानते हैं। जो पीएच होता है ब्लड का, वो एवरेजन पीएच होता है 7.4। दोस्तों, ब्लड हमारे बहुत सारे कंपोनेंट्स से मिलकर बना होता है। दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो जो ब्लड है, ब्लड बहुत सारे कंपोनेंट्स से मिलकर बना होता है, जिसमें हमारा प्लाज्मा आता है। प्लाज्मा जिसमें प्लाज्मा है और सेलुलर पार्ट होता है। ब्लड के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, चलिए आज देखते हैं। जैसे कि 55% प्लाज्मा यानी कि नॉन सेलुलर पार्ट, और 45% सेल्स यानी कि सेलुलर पार्ट होता है। मतलब प्लाज्मा जो होता है हमारा 55% होता है। ब्लड में जो प्लाज्मा होता है वो 55% होता है, और 45% सेलुलर पार्ट मीन्स जिसमें सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ब्लड सेल्स मीन जैसे आरबीसीज़ 44% आरबीसीज़ प्रेजेंट होती हैं, और 1% डब्ल्यूबीसी, और 1% में हमारा डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स रहती हैं। हाफ परसेंट डब्ल्यूबीसी और हाफ हमारा प्लेटलेट्स। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स ये हमारे सेलुलर पार्ट हैं, है ना। तो प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा हमारी बॉडी में 55% प्लाज्मा हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहता है, जिसे हम नॉन सेलुलर पार्ट बोलते हैं। इसमें कोई नॉन सेलुलर मतलब जिसमें कोई सेल प्रेजेंट नहीं है। जो प्लाज्मा बना होता है तो वो 91% वाटर से और 7% प्रोटीन यानी कि जो एल्बुमिन है, फाइब्रिनोजन है, ग्लोबुलिन है ना, और न्यूट्रिएंट्स
2% न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स जैसे शुगर हो गया, अमाइनो एसिड हो गया। अमाइनो एसिड और लिपिड्स, है ना, ये न्यूट्रिएंट्स हैं। और हार्मोन्स जैसे इंसुलिन, T3, T4, TSH, देखिए थायरोक्सिन और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ये सारे हार्मोन्स रहते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट्स भी इसमें प्रेजेंट रहते हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम। और इसमें वेस्ट प्रोडक्ट जो कि प्लाज्मा में ही हमारे प्रेजेंट रहते हैं, जो भी वेस्ट होता है हमारी बॉडी का, यूरिया जैसे कि जो कि हमारे यूरिन के थ्रू पास आउट होता है, बिलिरुबिन जो कि वेस्ट प्रोडक्ट है, क्रेटिनिन वेस्ट प्रोडक्ट है। और गैसेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आप देख पा रहे होंगे गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड। और आयरन मिनरल्स जो कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन वगैरह जो कि हमारे बॉडी में प्लाज्मा में ही प्रेजेंट रहते हैं। और अब दूसरी ओर हम जब बात करते हैं सेलुलर पार्ट की, जो कि सेलुलर पार्ट में 45% सेलुलर जो कि 45% होता है हमारे ब्लड में सेलुलर पार्ट, जिसमें हमारे आरबीसी जाते हैं 44%, और 0.5% WBC और 0.5% प्लेटलेट्स। तो WBCs में हम जब देखते हैं तो उसमें हमारे जो सेल आते हैं, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, स्नोफिल, बेसोफिल और मोनोसाइट। तो दोस्तों जब हम ब्लड कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो उसमें हमारा, जब आपको समझ में आया होगा कि 55% हमारा प्लाज्मा है जो कि नॉन सेलुलर पार्ट होता है, और 45% हमारा सेलुलर पार्ट होता है जिसमें हमारे आरबीसी, WBC और प्लेटलेट्स आते हैं। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अब मैं बात करने जाऊंगा आरबीसीज़ के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे आरबीसीज़, ठीक है। प्लाज्मा आपको समझ में आया होगा, उसमें क्या क्या किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं, आपने देखा उसको। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि आरबीसीज़ के बारे में। आरबीसीज़ देखिए दोस्तों, जिसे रेड ब्लड सेल बोलते हैं, और इसको साइंटिफिक नेम इसका है इरिथ्रोसाइट, ठीक है, इसे बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। आरबीसी कंटेन हीमोग्लोबिन, चलो बात कर, अब इसको देखते हैं क्या लिखा है। आरबीसीज कंटेन हीमोग्लोबिन विच इज़ कैरी ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट एंड ट्रांसपोर्ट थ्रू आउट ऑफ बॉडी। देखो जो हमारे आरबीसीज होता है वो कंटेन करते हैं हीमोग्लोबिन्स को। आपने देखा होगा जो आरबीसीज का रेड कलर होता है, उसमें जो प्रेजेंट हीमोग्लोबिन होता है उसकी वजह से एक पिगमेंट होता है जिसे हीमोग्लोबिन बोलते हैं, जो कि हीमोग्लोबिन जो कि दो पार्ट्स में मिलकर, दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, हीम और ग्लोबुलिन। हीम मतलब आयरन, ग्लोबुलिन मतलब प्रोटीन। दो आयरन और प्रोटीन पार्ट से मिलकर हीमोग्लोबिन बना है, जो कि हमारा कौन कंटेन करता है, आरबीसी उसे कंटेन करती है। विच इज कैरी ऑक्सीजन, जो क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। मतलब कैरी करता है मीन्स कि वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है गैसेस के। आरबीसीज क्या करती हैं, जो हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस में क्या करते हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, किसका, ट्रांसपोर्ट करते हैं गैसेज का, जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एंड न्यूट्रिएंट्स का, है ना। और उसके बाद हम देखते हैं सेलुलर, और ये जो क्या हम जब देखते हैं इसका जो आरबीसी होती है उसका साइज और जो शेप होता है उसका सर्कुलर बाइकॉनकेव होता है, बाइकॉनकेव होता है। और ये क्या होता है, इसका शेप क्या होता है, सर्कुलर और बाइकॉनकेव होता है। और ये क्या होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड, मतलब इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ये ध्यान दीजिएगा, इसको समझिएगा कि इसमें आरबीसीज में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। और इसका जो साइज होता है 7 to 8 माइक्रोमीटर, जो इसका साइज होता है। और इसकी थिकनेस, इसकी मतलब जिसे मोटाई भी बोल सकते हैं सिंपल भाषा में, वो 2 माइक्रोमीटर होती है दोस्तों। और आरबीसीज का जो लाइफ स्पान होता है 90 to 120 डेज होता है ना। कोई भी हम इसको राउंड फिगर में नहीं लिखी जाती कोई भी चीज़, ऐसे उसको हम एक एवरेज मान के चलते हैं कि 90 to 120 डेज़ यहाँ पे होगा। 90 जो लाइफ स्पान जो माना जाता है एक्चुअल में, वो 120 डेज़ माना जाता है लाइफ स्पान मीन्स कि एक उसके लाइफ, मतलब किसी आरबीसीज का प्रोडक्ट्स, जब वो प्रोडक्शन हो रहा है उसका, और उसके डेथ मतलब डिस्ट्रॉय हो रहा है, उस पूरे को हम लाइफ, जब उसका प्रोडक्शन से लेकर और उसकी डेथ
तक का जो टाइम होता है उसको लाइफ स्पान बोलते हैं, है ना। जैसे कोई इंसान आज पैदा हुआ, उसकी डेथ आज से 2 साल बाद या फिर कभी भी 50 साल बाद होती है, वो पैदा होने के दिन से और उसके डेथ तक का दिन उसका लाइफ स्पान माना जाता है। तो दोस्तों आप समझ में आ रहा होगा आपको मैं जो कहना चाह रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे। अमाउंट ऑफ आरबीसीज, अमाउंट्स ऑफ आरबीसीज, मेल में जो आरबीसीज का जो अमाउंट होता है वो 4.5 to 6 मिलियन क्यूबिक होता है। ये मेल में बता रहा हूँ मैं आपको। फीमेल में 4.5 to 5 मिलियन पर क्यूबिक होता है। आरबीसी फॉर्म इन रेड बोन मैरो, आरबीसी जो फॉर्म्ड होती है हमारी बॉडी में, वो हमारी बॉडी में बोन मैरो होता है, उसमें स्टेम सेल्स होती है, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से, जो कि सेल्स का प्रोडक्शन होता है। हमारी जो सेल्स होती हैं जैसे डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। बोन मैरो से कैसे हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है, उसके लिए मैं अलग से सेपरेट सा वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। तो पहले हम इन चीज़ों को, नॉर्मली जो बेसिक चीज़ें उनको सीखें कि आरबीसी, देखिए हम आरबीसी के बारे में जो पढ़ रहे हैं, तो आरबीसी फॉर्म इन रेड बोन मैरो। रेड आरबीसी कहाँ फॉर्म होती हैं? रेड बोन मैरो होता है, वाइट बोन मैरो और रेड बोन मैरो। देखिए रेड बोन मैरो होता है, उसमें क्या होता है, आरबीसीज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और डिस्ट्रॉय डेथ आरबीसी इन लिवर एंड स्प्लीन केव ऑफ आरबीसी। तो जो जब आरबीसी की डेथ हो जाती है 120 दिन के बाद, जब उसकी डेथ हो जाती है, तो कहाँ डेथ, जो आरबीसी, जो डिस्ट्रॉय आरबीसी होती है, वो कहाँ कहाँ रहती हैं? वो स्प्लीन में। स्प्लीन में हम क्या होती हैं, उनकी डेथ होके वो कहाँ स्टोर हो जाती हैं? स्टोर हो जाती हैं स्प्लीन में। उसे क्या होता है? कब्र बोला जाता है। आरबीसी का कब्र किसे बोला जाता है? स्प्लीन को, है ना। कुछ लीवर में भी रहती हैं, और स्प्लीन जो कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में स्प्लीन में रहता है, जिसे केव ऑफ आरबीसी कहा जाता है। देखिए अब नीचे के विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड यूज टू स्टूमुलेट इन आरबीसी मैचुरेशन। जो आरबीसी के मैचुरेशन में, यानी कि आरबीसी को मेच्योर होने में और उसको बनने में सबसे ज़्यादा बड़ा रोल जो होता है वो विटामिन B12 और फॉलिक एसिड का होता है। अब जब इनकी कमी होने लगती है, जब डेफिशिएंसी ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ आरबीसी प्रोमोट एनीमिया, अगर कोई कंपोनेंट की कमी होती है आरबीसी के प्रोडक्शन में, जैसे कि B12, फॉलिक एसिड की, तो उसे, जब इनकी कमी होने लगती है तो आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, तो इसे अनीमिया बोला जाता है, ठीक है। अनीमिया मीन्स कि बॉडी में हम ये भी बोल सकते हैं कि हीमोग्लोबिन का लेवल एक नॉर्मल लेवल से कम हो जाना। एक नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन होता है, नॉर्मल अमाउंट में जो हीमोग्लोबिन होता है बॉडी में, उस लेवल से उसका कम हो जाना, या फिर आरबीसी का प्रोडक्शन कम होना, उसे एनीमिया बोला जाता है। एनीमिया कोई डिजीज़ नहीं है, ये एक कंडीशन है, ठीक है। तो अब हम आगे बात करते हैं। अब ये देखा हमने, जब अभी हमने जो जाना वो आरबीसी के बारे में जाना, जिसे इरिथ्रोसाइड बोलते हैं। साइंटिफिक नेम जिसका इरिथ्रोसाइड है। देखिए हमने क्या जाना इसमें कि हीमोग्लोबिन, ये क्या करता है, आरबीसी क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन को कंटेन करते हैं। और ये क्या, आरबीसी का फंक्शन क्या है, ये क्या करते हैं, किसकी हेल्प से, हीमोग्लोबिन की हेल्प से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, गैसेज का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ठीक। और ये क्या है, इनका लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 डेज़, ठीक। और ये आरबीसी का आरबीसी हमारी फॉर्म कहाँ होती हैं, रेड बोन मैरो में। और ये डिस्ट्रॉय कहाँ होती है, जब इनकी डेथ हो जाती है तो ये स्प्लीन में हमारे जाके स्टोर होती हैं, है ना, जो कि इसे कब्र कहा जाता है। आरबीसी का कब्र किसे बोला जाता है, स्प्लीन को, ठीक है। और विटामिन जो सैचुरेशन में जो महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं आरबीसी के, वो विटामिन B12 और फॉलिक एसिड होते हैं। विटामिन B12 और फॉलिक एसिड का बहुत बड़ा रोल रहता है मैचुरेशन में आरबीसीज के। तो दोस्तों आई होप कि आपको आरबीसीज का जो मैंने आपको बताया, आरबीसीज क्या हैं, इनकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, लाइफ स्पान क्या होता है, इनका शेप, साइज और
इनका मैच्योरेशन कैसे क्या है ये मैंने बताया, और इनका डेथ डिस्ट्रॉय होके कहाँ जाते हैं, क्या रहते हैं और कहाँ से इनका प्रोडक्शन होता है, मैंने आपको ये बताया हो कि आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं WBCs के बारे में, वाइट ब्लड सेल्स के बारे में। वाइट ब्लड सेल्स क्या होती हैं, इन्हें ल्यूकोसाइट भी बोला जाता है। ये क्या होती हैं? सर्कुलर होती हैं, स्मॉलर इन साइज़ और न्यूक्लिएटेड होती हैं। मतलब इसमें क्या होती है, साइज में छोटी होती हैं, स्मॉलर होती हैं और सर्कुलर होती हैं, मतलब राउंड होती हैं। और ये क्या होते हैं, इनमें क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। देखिए आरबीसीज में क्या था, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, और WBCs में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या लिखा है, ऑल विच ब्लड सेल्स हैव न्यूक्लियाई। मतलब उनमें जो WBCs होती है हमारी, जिसे हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स या फिर ल्यूकोसाइट जिसे बोलते हैं हम, उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये फॉर्म कहाँ होती हैं, बोन मैरो में। देखिए दोस्तों, जो भी ब्लड सेल्स हैं वो सारी बोन मैरो में फॉर्म होती हैं। बोन मैरो में जो स्टेम सेल होती है हमारी, उसके थ्रू इनका प्रोडक्शन होता है। मैं इसके बारे में आपके लिए एक सेपरेट सा वीडियो बनाऊंगा, हर WBC का फॉर्मेशन कैसे होता है, RBC का फॉर्मेशन कैसे होता है, और प्लेटलेट्स का, जिसे कि थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका मैं सेपरेट सा वीडियो हर एक का बनाऊँगा। लेकिन इससे पहले हम ये जान लें कि ये होते क्या हैं, WBC क्या होते हैं, RBC क्या होते हैं और प्लेटलेट्स क्या होते हैं। चलिए दोस्तों आगे को देखते हैं, है ना। इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है, फॉर्म्ड इन बोन मैरो एंड डिस्ट्रॉय इन ब्लड, है ना। ये क्या है, ब्लड में इनका डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, है ना। एक लाइफ स्पान होता है, एक लाइफ स्पान के बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाती हैं ब्लड में ही। फॉर्म इन बोन मैरो में इसका फॉर्मेशन होता है, और डिस्ट्रॉय कहाँ होती हैं, ब्लड में होती हैं। ठीक है, और लाइफ स्पान इनका क्या होता है, 5 से 7 दिन होता है, 5 to 7 days इनका लाइफ स्पान होता है। मतलब इनके जो लाइफ स्पान मैंने आपको समझाया था कि किसी के एक व्यक्ति जैसे कि कोई पैदा होता है, जैसे तो लाइफ स्पान जैसे जब WBCs का जो जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ से WBC बनी है, वहाँ से लेकर उसके डिस्ट्रॉय होने तक, यानी कि डेथ तक का जो टाइम होता है, उसे लाइफ स्पान बोलते हैं। इसका अब हम देखते हैं साइज मतलब जो WBCs में आपको बता दूं, बहुत WBCs का साइज वेरियस टाइप का इसमें देखने को मिलता है। इसका साइज में हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। जैसे कि मैं आपको समझाऊं, जो WBCs होती हैं वो मेनली टू टाइप्स की होती हैं। जैसे उनको जो क्लासिफाइड किया गया है, डिवाइड किया गया, उनको दो टाइप से डिवाइड किया गया है, ग्रेन्युलोसाइट और ग्रेन्युलोसाइट्स देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ग्रेन्युलोसाइट्स मीन्स जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। ये आपको ग्रेन्यूल्स दिख रहेंगे डॉट डॉट करके, ये ग्रेन्यूल्स हैं। ठीक है, और एक ग्रेन्युलोसाइट जिसमें कोई ग्रेन्यूल्स नहीं है, देखिए इसमें भी कोई ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है, इसमें भी कोई ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है। ग्रेन्युलोसाइट्स मतलब इसमें जो हम WBC हैं वो 5 टाइप्स के हैं। क्या क्या हैं, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, एसनोफिल, मोनोसाइट, बेसोफिल, ये WBCs हैं। ठीक है, WBC में क्या क्या है देखो, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, एसनोफिल, मोनोसाइट, बेसोफिल। जो कि ग्रेन्युलोसाइट्स जब हम देखिए तो WBC कितनी भागों में बटी हैं, ये मेनली 5 टाइप की होती हैं। 5 में से भी इन 5 को डिवाइड किया गया है 2 भागों में। कैसे, ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट। जो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं उसमें 3 सेल आती हैं, न्यूट्रोफिल, इसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं, जिनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होती हैं उन्हें ग्रेन्युलोसाइट बोला जाता है, और जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है उन्हें एग्रेन्युलोसाइट्स बोला जाता है। जिसमें जैसे कि लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, इनमें कोई भी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होता है, और जैसे कि न्यूट्रोफिल, एसनोफिल, बेसोफिल, इनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें जैसे कि न्यूट्रोफिल्स में हैं, इनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं, इसमें एसनोफिल में भी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं, और बेसोफिल में ग्रेन्यूल प्रेजेंट हैं। न्यूट्रोफिल किसे बोलेंगे दोस्तों, न्यूट्रोफिल जो है, इसमें न्यूट्रोफिल जिसमें 2 से ज़्यादा लोब्स होते हैं। मतलब लोब्स मतलब न्यूक्लियस, लोब्स का मतलब न्यूक्लियस है, जहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट देखो 2 से ज़्यादा हैं, 1 2 3,
3 से ज़्यादा बोल सकते हैं, 3 से ज़्यादा, जिसमें लोब्स प्रेजेंट होते हैं और ग्रेन्यूल्स, और उसमें ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे, उसे हम न्यूट्रोफिल बोलेंगे। इसे हम आइडेंटिफाई ऐसे करेंगे कि उसमें ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे, बहुत फाइन होंगे, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, और लोब्स कितने होंगे, 3 प्लस होंगे, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे उसमें। और इओसिनोफिल में 2 ग्रेन्यूल्स, और न्यूट्रोफिल से थोड़ा सा बड़े इनके ग्रेन्यूल्स होंगे, और लोब्स कितने होंगे, इसमें 2 लोब्स होंगे। इस्नोफिल में 2 लोब्स हैं, देखिए आपको दिख रहे होंगे 2 लोब्स, इसे न्यूक्लियस बोलते हैं। ये भी न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है, और ये भी न्यूक्लियस है जो आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस हैं, जो लोब्स मैं बोल रहा हूँ आपको, ये न्यूक्लियस बोला जाता, न्यूक्लियस हैं ये, ठीक है। तो इनके ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं, न्यूट्रोफिल से थोड़े से बड़े इनके इस्नोफिल के ग्रेन्यूल्स होते हैं, इसमें 2 लोब्स हैं, ठीक है। और बेसोफिल में इसमें बहुत लार्ज ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, देखिए इसमें बड़े बड़े ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हो रहे हैं, जिससे ढका भी रहता है ये, है ना, और जो कि बहुत कम देखने को मिलता है हमको, ये बहुत कम के, जैसे कि कैंसर वगैरह या फिर ट्यूबरक्लोसिस के केसेस में भी ये देखने को हमको मिलता है, वैसे नॉर्मली देखने को नहीं मिलता है हमें बेसोफिल्स। तो और ए ग्रेन्युलोसाइट की बात करें तो इसमें लिम्फोसाइट पूरे सेल को ढका रहता है, मतलब आरबीसी की लगभग आरबीसी की शेप का होता है, लेकिन ये आरबीसी से बड़ा होता है, ठीक है। आरबीसी से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। और ये और मोनोसाइट ये हॉर्स शू शेप टाइप का होता है, किडनी के शेप का होता है ना, किडनी शेप। मोनोसाइट क्या होता है, किडनी शेप होगा। जब आप इसको हम स्लाइड में देखते हैं, जब आप माइक्रोस्कोपी करते हैं, ब्लड स्मीयर बनाते हैं डीएलसी की, तो आपको इस टाइप का देखने को मिलेंगे ये सेल्स। मोनोसाइट ऐसा दिखेगा, लिम्फोसाइट इस टाइप का दिखेगा, और न्यूट्रोफिल इस टाइप का, इस्नोफिल और बेसोफिल इस टाइप का। दोस्तों अब इनकी साइज की बात कर लेते हैं हम, साइज कैसे होते हैं। दोस्तों यहाँ पे समझ में आया होगा कि इसे ग्रेन्युलोसाइट बोलते हैं, जिनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनको ग्रेन्युलोसाइट, और जिनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं उन्हें एग्रेन्युलोसाइट बोलते हैं। एग्रेन्युलोसाइट 2 टाइप के हैं, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, और ग्रेन्युलोसाइट 3 टाइप्स के हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, और ये सब क्या हैं, WBCs हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो न्यूट्रोफिल होता है उसका जो साइज होता है न्यूट्रोफिल का 10 to 12 माइक्रोमीटर, 10 to 12 माइक्रोमीटर। और इओसिनोफिल का होता है आपका, इसका इओसिनोफिल का भी 10 to 12 माइक्रोमीटर, ठीक। और बेसोफिल का 12 to 15 माइक्रोमीटर, 12 to 15 माइक्रोमीटर। और लिम्फोसाइट का होता है आपका, इसमें 2 सेल्स होती हैं, स्मॉल लिम्फोसाइट, लार्ज लिम्फोसाइट। जो स्मॉल लिम्फोसाइट होती है उसका साइज होता है 7 to 10 माइक्रोमीटर, और लार्ज का होता है 10 to 12 माइक्रोमीटर, सॉरी लीटर नहीं, माइक्रोमीटर, ठीक है। और मोनोसाइट का सबसे लार्ज सेल जो हमारी बॉडी में होती है, WBC, जो सबसे बड़ी WBC है वो मोनोसाइट होती है, जिसका साइज होता है 15 to 80 माइक्रोमीटर, ठीक है। सबसे बड़ी हमारी बॉडी में सबसे बड़ी WBC कौन सी है, मोनोसाइट, जिसका साइज होता है 15 to 18 माइक्रोमीटर, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा RBC और WBC। अब हम बात करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में, जिसे थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। देखिए दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है थोड़ा सा, तो मैं इसको जल्दी से आपको समझाने की कोशिश करूँगा शॉर्ट में। तो प्लेटलेट्स क्या है, इट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज़, कितना होता है इसका साइज, 2 to 3 माइक्रोमीटर, सबसे छोटा सेल है 2 to 3 माइक्रोमीटर। नॉन न्यूक्लियस में भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, और इसका काउंट कितना होता है दोस्तों, कितना 1.5 लाख to 4.5 लाख क्यूबिक mm, कितना होता है, 1.5 लाख से 4.5 लाख इसकी नॉर्मल रेंज होती है, ठीक है। और लाइफ स्पैन इसका कितना होता है, 8 to 10 डेज़, इसका लाइफ स्पान जो होता है 8 to 10 डेज होता है। और ये प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या है, ये हेल्प करते हैं, किस में हेल्प करते हैं, ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। हमारी जो क्लॉटिंग होती है, जब हमारा डैमेज हो जाते हैं, हमारे टिश्यू ब्लीडिंग होती है, तो उसमें प्लेटलेट्स में क्या होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो क्या करते हैं,
क्लॉट बनाने में हेल्प करते हैं ताकि ब्लीडिंग एक्सेसिव ना हो। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ। दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है तो इसलिए मैं इसके जो ब्लड के जो फंक्शन हैं मैं वो आपको अलग से जो सेपरेट वीडियो बनाऊंगा उसमें समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि ब्लड क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। एक बार जल्दी से देख लेते हैं ब्लड क्या है, शॉर्ट में हम देखते हैं सारे हेडिंग्स को। दोस्तों ऐसे हम देखेंगे। अब आप ब्लड क्या है, कनेक्टिंग टिश्यू है। क्या है, कनेक्टिंग टिश्यू है जो क्या करता है, बॉडी के वेरियस पार्ट्स को क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है, न्यूट्रिशन पहुंचाता है और गैसेस को ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन को जब हम लेते हैं तो वो आरबीसी उसको क्या करती है, हमारे वेरियस पार्ट तक पहुंचाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वहाँ से वापस लंग्स तक लाके उसे क्या कहते हैं, लंग्स के थ्रू वो बाहर उसको रिलीज करती है। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी क्या है, हमारे डब्ल्यूबीसी हमने जब देखा वो क्या है, वाइट ब्लड सेल्स हैं जो कि जिन्हें ल्यूकोसाइट बोला जाता है। ये क्या करते हैं, हमारी डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या है, ये डिफेंस मैकेनिज्म में हमारी हेल्प करते हैं। मतलब हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं किसी भी फॉरेन पार्टिकल से, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट से लड़ने के लिए हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, है ना। जिसमें क्या आता है हमारा न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, बेसोफिल, है ना, और मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, है ना, ये सारी चीज़। और प्लेटलेट्स की बात हम करते हैं। प्लेटलेट्स क्या है, ये क्या करता है, क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है दोस्तों, और ये वीडियो अगर आपको अगर आपके लिए अगर आपको ये हेल्प करता है वीडियो, तो दोस्तों इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों। अगली वीडियो जो बनेगी उसमें मैं आपको ब्लड के फंक्शन को समझाऊंगा। और तब तक के लिए थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।